नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का योगेंद्र क्लासेस जमुना में। आज हम लेकर आए हैं कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 का पूरा प्रश्न पत्र सेट बी, जो एमपी बोर्ड के नवीन ब्लूप्रिंट पर आधारित है। ध्यान दीजिए, यह पेपर परीक्षा में बहुत मददगार रहेगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं आज का पेपर। फ्रेंड्स, यह रहा आपका पहला प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न जो 6 हैं और जिनके जो है 6 अंक निर्धारित हैं, यानी कि पर प्रश्न का 1 अंक। पहला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? इसमें 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, जैसे 1915, 1920, 1930 और 1942। तो फ्रेंड्स, हर प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा और उत्तर कॉपी में लिखिएगा। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? यहाँ देख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 4 ऑप्शन है। उसी तरीके से अगला है, भारत की पहली जनगणना कब की गई थी? ये ऑप्शन देख सकते हैं, 1950, बी ऑप्शन 1951, सी ऑप्शन 1961 और डी ऑप्शन 1971। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 है, भारत में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? जैसे झारखंड है, बी ऑप्शन बिहार, सी ऑप्शन महाराष्ट्र, डी ऑप्शन गुजरात। इन सभी प्रश्नों को आप नोट करिएगा, ये आपके अर्धवार्षिक एग्जाम और बोर्ड एग्जाम के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। अगला है, संपर्क सूत्र पुस्तक के लेखक कौन है? हमारे ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस। वहीं पे अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में न्यायपालिका का सर्वोच्च अंग कौन सा है? ऑप्शन है उच्च न्यायालय, बी ऑप्शन सर्वोच्च न्यायालय, सी ऑप्शन लोक अदालत और डी ऑप्शन जिला न्यायालय। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 देखते हैं, खंड बा में रिक्त स्थान भरिए। रिक्त स्थान फ्रेंड्स जो है 6 हैं और प्रत्येक के 1 अंक निर्धारित हैं। पहला रिक्त स्थान है, भारतीय संविधान खाली स्थान में लागू हुआ। अगला है, दांडी यात्रा का संबंध आंदोलन से है। अगला तीसरा है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी खाली स्थान है। अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन खाली स्थान में हुआ। अगला 5वां नंबर है, भारत का सर्वोच्च पद खाली स्थान का। अगला और लास्ट है, भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य खाली स्थान है। फ्रेंड्स, इन सभी को नोट करिएगा फेयर कॉपी में और इनके आंसर भी आप लिख लीजिएगा और बढ़िया तरीके से इनको पढ़िएगा, ये एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। प्रश्न क्रमांक 3 देखते हैं, सही जोड़ी मिलाइए। प्रश्न क्रमांक 3 है, सही जोड़ी मिलाइए। ये भी जो है 6 हैं और पर के 1 अंक निर्धारित हैं, यानी कि जो है 6 हैं 6 अंक की। इसमें स्तंभ का है और स्तंभ खा। स्तंभ का में जैसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, संविधान सभा, दांडी यात्रा, सत्याग्रह, प्रधानमंत्री हो गए, है ना। प्रथम प्रधानमंत्री 1946 में गठित और 1930। तो ये जो है सही जोड़ी हैं, इनको भी आप बढ़िया से लिख लीजिएगा फेयर कॉपी में और पढ़िएगा। आपके अर्धवार्षिक एग्जाम और बोर्ड एग्जाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। प्रश्न क्रमांक 4 देखते हैं, सत्य असत्य लिखिए। ये 6 हैं, पर के 1 अंक निर्धारित हैं। पहला है, असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ, तो इसका जवाब देखिएगा आप। संविधान का निर्माण 1950 में प्रारंभ हुआ, तो इसमें भी सत्य असत्य लगाने हैं। ये प्रश्न है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनको आप नोट करिएगा। उसी प्रकार से ये आगे आप इनको नोट कर लीजिएगा, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो चाहे तो रफ और पेन लेकर इनको नोट करिएगा। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 देखते हैं, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। ये भी जो है तो 6 हैं, पर के 1 अंक निर्धारित हैं, यानी 6 हैं 6 अंक के। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माता कौन थे? इम्पोर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, इनको आप
नोट करिएगा। देख सकते हैं यहाँ पे दूसरा प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति का नाम लिखिए। तीसरा प्रश्न है, भारतीय संसद के 2 सदनों के नाम लिखने हैं। अगला है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है। मध्य प्रदेश में भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। अगला लास्ट है, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। फ्रेंड्स, इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, आप इन्हें जरूर नोट करिएगा। अगला है प्रश्न क्रमांक 6, खाद्य सुरक्षा से आप क्या समझते हैं। ये सारे प्रश्न आप नोट करिएगा और इनके उत्तर भी तैयार कर लीजिएगा और उनको पढ़िएगा। अगला है, अथवा में हरित क्रांति से भारत को क्या लाभ हुआ। प्रश्न क्रमांक 7 देख सकते हैं, खनिज संसाधन के 2 प्रमुख प्रकार बताने हैं। पेट्रोलियम, भारत में पेट्रोलियम उत्पादक 2 राज्य बताने हैं, कौन कौन से हैं। अगला 8 नंबर है, नदियों के जल प्रदूषण के 2 कारण बताइए। अथवा में जल संरक्षण के 2 उपाय लिखिए। वैश्वीकरण से क्या अभिप्राय है। फ्रेंड्स, ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस प्रश्न के आने की संभावना है। इस चैप्टर से भी काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। उसी में अथवा देखते हैं, उदारीकरण नीति कब लागू हुई। उसके बाद है, मुद्रण क्रांति क्या थी। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। भारत में मुद्रण तकनीकी का विकास कैसे हुआ, अथवा में है। आगे प्रश्न क्रमांक 11 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। अथवा में भारत छोड़ो आंदोलन के 2 कारण लिखना है। प्रश्न क्रमांक 12 में लोकतंत्र की 2 विशेषताएं लिखनी हैं। और अथवा में प्रश्न है, लोकतंत्र के 2 लाभ। वही प्रश्न क्रमांक 13 की बात करें तो ग्राम पंचायत के 2 कार्य लिखने हैं। और अथवा में नगर निगम के 2 कार्य हैं। वहीं आगे देखते हैं, औद्योगिकीकरण का अर्थ क्या है। प्रश्न क्रमांक 14, अथवा में देखते हैं, भारत में उद्योगों की 2 समस्याएं लिखिए। प्रश्न क्रमांक 15 है, संचार माध्यमों के 2 उदाहरण दीजिए। अथवा में है, रेल परिवहन के 2 लाभ लिखिए। प्रश्न क्रमांक 16 है, भारत में कृषि के प्रकार लिखने हैं। और अथवा में है, मिश्रित कृषि के 2 लाभ। मिश्रित कृषि यानी जिसमें कृषि और पशुपालन दोनों किया जाता है। फ्रेंड्स, इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं ये सारे, इनको आप नोट करिएगा, बढ़िया नोट्स बनाइएगा भी और इनके सॉल्यूशन भी लिखिएगा ताकि आपको जो है बढ़िया से बढ़िया सहयोग मिल सके एग्ज़ाम में। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 17, संसाधन क्या है। इनके 2 प्रकार लिखने हैं। जैसे मैंने संसाधन कोई एक वस्तु है जो उपयोगी और मूल्यवान है और जो आपके लिए जो है तो उपयोगी है तथा उसको संसाधन बनाने के लिए प्रौद्योगिकी भी उपलब्ध है, उसे संसाधन कहेंगे। तो ये प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, नोट करिएगा। अथवा में है, संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की क्या भूमिका है। राजनीतिक दल यानी कि पार्टियां, जैसे भाजपा पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, ठीक है। अथवा में है, भारत में 2 प्रमुख राष्ट्रीय दलों के नाम लिखने हैं। प्रश्न क्रमांक 19 में है, उद्योगों के 2 प्रकार लिखिए। अथवा में है, कपास वस्त्र उद्योग कहाँ कहाँ स्थापित है। प्रश्न क्रमांक 20 है, भारत में गरीबी के 2 कारण लिखना है। और अथवा में है, शिक्षा का आर्थिक विकास में क्या महत्व है। प्रश्न क्रमांक 21 है, 1857 की क्रांति के 2 मुख्य कारण लिखिए। अथवा 1857 क्रांति के 2 परिणाम लिखिए। वहीं प्रश्न क्रमांक 22 की बात करें तो भारत के 4 प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं के नाम लिखना है। और अथवा में जो प्रश्न है, भारत के 4 प्रमुख नदियों के नाम बताना है।
प्रश्न क्रमांक लास्ट और 23 जो प्रश्न है वो है भारत के मानचित्र में दर्शाना है, जैसे गोदावरी कोयला क्षेत्र, कोलकाता, नीलगिरी पर्वत वगैरह, है ना। और अथवा में है कृष्णा नदी तेलंगाना राज्य और विशाखापत्तनम भाखड़ा नागल बांध। इनको जो है भारत का मैप बनाना है और इनको वहाँ पे दर्शाना है। तो विद्यार्थियों, यह था कक्षा 10वीं का सामाजिक विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 का पूरा प्रश्न पत्र। अगर यह वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सभी की तैयारी बेहतर हो सके। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।